राशिद, हम्म। वो कुछ बात करनी थी। हाँ, करो। हम चलते हैं ना कहाँ? समीना के घर। फवाद और नूर की शादी की बात कर लेते हैं। हम्म। तो ख्याल आ गया आपको मेरा? हम्म। क्यों भाई? मुझे लेके जाना क्यों जरूरी है? आप जाइए खुद अकेली, उनकी शादी की बात कीजिए, खूब खुशियां मनाइए, मिठाइयां बांटिए। मैं क्यों जाऊं? राशिद, आप कब तक नाराज रहेंगे? भूल जाइए ना पुरानी बातों को। और वैसे भी जब नए रिश्ते जोड़ने लगते हैं तो पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। मेरे इकलौते बेटे की शादी की बात चल रही थी। सारे खानदान में ढंडोरा पीट दिया गया, एक वाहिद मैं था जिसे कुछ इल्म नहीं था, कुछ नहीं बताया गया। अल्लाह की कसम राशिद, मैंने तो समीना से नूर के बारे में गैर रस्मी सी बात की थी। वो तो उसामा ने शादी की बात कर दी और भाईजान ने खुशी में मिठाई बांट दी। उसामा तुम्हारे अमीर कबीर भाई का बदतमीज बदतहजीब बच्चा मेरे बेटे को भी स्पॉइल कर रहा है। आप क्यों मेरी फैमिली से इतने बदगुमान रहते हैं? सब आपको कितनी इज्जत देते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। एहसान करते हैं? नहीं, इज्जत देते हैं तो एहसान करते हैं। क्या आपके खानदान में दामाद को इज्जत देने का रिवाज नहीं है? क्या बस नाम के ही अमीर हैं? कोई खानदानी बात नहीं है उनके अंदर? अगर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की है तो आपको क्या मसला है? मैंने तो कभी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। आपने मुझे जिस हाल में रखा, मैंने सब्र और खुशी के साथ सारी जिंदगी गुजारी है। अब अगर अल्लाह ने मेरे बहन भाई को मालो दौलत से नवाजा है तो ये उनका नसीब। हाँ, और एक तुम बदनसीब, तुमसे बड़ा मैं बदनसीब। सोने में हाथ डाला तो मिट्टी हो गया, जो कारोबार किया तबाह बर्बाद हो गया। हमने कारोबार किया, वो नहीं हमें रास आया, इसमें अल्लाह की मर्जी है। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हारे खानदान की बद नजर खा गई। यानी किस बात का हसद रहा उन्हें हमेशा मुझसे? अच्छा, छोड़ें आप इन सब बातों को। फवाद चाहता है कि हम उसकी शादी की डेट फिक्स कर लें। नूर उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है राशिद। देखो भाई, मेरा इकलौता बेटा है, उसकी ख्वाहिश से ज्यादा मुझे और क्या अजीज हो सकता है? फिर इसका मतलब हम संडे को चलें? नहीं, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं अपने होनहार बच्चे की शादी नूर के साथ नहीं करूंगा। मैं किसी बहुत ऊंचे खानदान में अपने बेटे का रिश्ता करूंगा, बस। राशिद, मैं फवाद को, अपने बहन भाई को क्या जवाब दूंगी? क्यों भाई? क्यों? क्यों जवाब देना है तुमने? और तुम्हें जवाब देने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे भाई ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, हमसे मशवरा किया, हमसे कोई बात की, उसके हवाले से अपने तौर पे उसका रिश्ता तय कर दिया। हालांकि हमारा बेटा भी तो था, फवाद भी तो था, उस पर नजर नहीं पड़ी। बस अपने से ऊंचे घर में उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इसलिए कि सबके जहन में शुरू से फवाद के लिए नूर ही है। अच्छा, होगी तो वो क्या मेरी बेटी का रिश्ता मांगेंगे उसामा के लिए? बोलो। हम तो बहुत छोटी है उसामा से। इतनी छोटी भी नहीं है, खैर। बोलो। हो भी सकता है कि इरम का रिश्ता वो बाद में मांग ले, अभी तो ये पढ़ रही है ना। तुम्हारी खुश फहमी है और बस तुम इसी में रहना। ऐसा होगा कभी नहीं, इसलिए कि हम उनकी नजर में बेऔकात से छोटे से लोग हैं। भाई, वो आकिब साहब हैं, बहुत ऊंचे आदमी हैं। देखा नहीं तुमने कैसे उन्होंने उसे इतने कीमती तोहफे दिए? सोने के सेट दिए, सोने के सेट। और हमें
हमें मामूली मामूली तोहफों पे टरखा दिया, बस। तो ये हैसियत औकात है भाई। नहीं भाई, मैं तो नहीं करूंगा अपने बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ। मैंने अपने बेटे के लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ ऊंचा घर सोच रखा है, इसलिए मुझसे इस मौजू पे बात करने की जरूरत नहीं है, बस।